जो हूँ टोयोटा का फैन हूँ। हाँ। तो पहले हमारा टोयोटा लीवा था, तो हमने कम से कम 3.5 लाख किलोमीटर भी घुमा है। 3.5 लाख किलोमीटर लीवा। 11 साल में। हाँ, मतलब टोयोटा से उठ के टोयोटा में ही शिफ्ट हो गया, मतलब टोयोटा फैन बॉय। क्या है कि किसी ने तो पहले शुरुआत करनी चाहिए, कोई तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, तभी जाके हम लोग अगली आने वाली पीढ़ी जो है उनको हम लोग ये दे सकते हैं। आप जैसे आप रिव्यू बनाते हो, आप हमारे से रिव्यू लेके फिर भविष्य में जो इन फ्यूचर यस आपकी सोच अच्छी है, क्योंकि एनवायरमेंटल अगर आपकी सोच है नहीं तब तक उसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे किसको हम। अगर एक बात बता भाई साहब, यहाँ पे जैसे आप इंटीरियर में जाते हो, यहाँ पे ये जो यूनिट्स है वो आपको मारुति सुजुकी से बेटर लगते हैं? सबसे बेटर है ये तो मारुति जो है ना इसका, हाँ, सबसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं उससे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह सिमिलर ही मारुति सुजुकी की है, मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ओरिजिनली टोयोटा का। अभी मान लो आप ईवी पे हो, अभी ये टेक्नोलॉजी में आप ट्रस्ट रखते हो कि अभी आपको दे रही है परफेक्टली जो काम कर रही है टेक्नोलॉजी है? कर रही है। आज तक कोई बग्स नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं आया। तो लोगों को क्या लगता है पता है, भी अगर ये ब्लॉक करोगे इसी गाड़ी के ऊपर तभी आपको यही लोगों को क्या लगता है पता है, लोगों को ये मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट है या फिर हाई क्रॉस क्यों ले, क्योंकि रीसेल वैल्यू इसको नहीं। लेकिन हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ये सामने जो गाड़ी देख रहे हो, आपको ये थोड़ी सी अगर बता दो कॉम्पैक्ट एसयूवी में चली जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये लिटिल ये जो है वो थोड़ी मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा लग रही होगी, क्योंकि राइट और लेफ्ट कॉर्नर से आपको देखते पता चलता है कि गाड़ी सिमिलर ही मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा में बेस्ड है। लेकिन ग्रैंड विटारा ही कुछ किसी को जो है ऑनेस्ट ओपिनियन से लगती है, क्योंकि साइडो कॉर्नर या फिर लेफ्ट कॉर्नर से या फिर सामने से देखते हो कोई सा भी फर्क नहीं दिखाई पड़ता, सिवाय इस फ्रंट के और बैक के। जो है मैं अभी बता दूं, जो है वो ग्रिल में यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आगे और पीछे आपको मेजर डिफरेंस आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पे फ्रंट का हुलिया, फ्रंट फेस है और बैक फेस वो सिर्फ चेंज करवाया गाड़ी का। लेकिन गाड़ी में बहुत डिफरेंस है। अगर टोयोटा के इंजन की बात करते हो या फिर मारुति सुजुकी के इंजन की बात करते हो, हालांकि वही K15 इंजन आता है, लेकिन फ्रंट का और बैक का जो है वो थोड़ा सा लुक चेंज करके गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वही सिमिलर रखा है। मतलब बाहर वाला इंसान अगर डाल दिया यहाँ पे तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं समझ सकता, जिसको गाड़ी का नॉलेज है उतना। लेकिन अगर जिसको गाड़ी का नॉलेज नहीं है ज़्यादातर के, उसको डाल दिया जाए तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में ज़्यादा सर के फर्क उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर प्लेटफॉर्म ही कैरी करते हैं। अब जो ओनर जो है वो हाई राइडर 1.5 लीटर जो है वो हाइब्रिड में जो ओनर अर्न करते हैं, उनका जो ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं कि उन्होंने जो है वो ग्रैंड विटारा परचेस क्यों नहीं की, जो हाई राइडर की तरफ चले गए, जो कि ग्रैंड विटारा में रीसेल की वैल्यू ज़्यादा है मेरे ख्याल से। जो भी इसको टोयोटा को लेके, अर्बन क्रूजर को लेके अगर ग्रैंड विटारा से मारुति सुजुकी से कंपेयर करते हो इंजन से गाड़ी को, तो थोड़ी सी उनसे कंपेयर करते हो तो इनकी जो है वो रीसेल कम है। तो सबसे पहले भाई स्वागत है अपने चैनल में, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं अभिजीत लाड कोल्हापुर से हूँ। हाँ, क्या करते हो बेसिकली? हमारा बैटरी का बिजनेस है। बैटरी का बिजनेस है? तो 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, का। कब ली थी भाई साहब ये हाई राइडर? लेके 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? हाँ। 1 साल में क्या क्या मतलब आपके रिव्यू है? 1 साल में कितनी चलाई आपने? अभी तक मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है इसका। 10,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। 10,000 में आपकी रिव्यू क्या है? क्या मतलब ग्रैंड विटारा आपने देखी थी आपने जब ये लेके गए थे? मैं जो हूँ टोयोटा का फैन हूँ। हाँ। तो पहले हमारा टोयोटा लीवा था, तो हमने कम से कम 3.5 लाख किलोमीटर भी घुमा है। 3.5 लाख किलोमीटर लीवा? 11 साल में। हाँ, मतलब टोयोटा से उठ के टोयोटा में ही शिफ्ट हो गया, मतलब टोयोटा फैन बॉय। टोयोटा का जो गाड़ी लेता है वो कभी किसी और गाड़ी को प्रेफर नहीं करता। तो भाई साहब क्रिस्टा विस्टा के बारे में थोड़ा नहीं सोचा था? वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन हमारा जो मतलब जो यूज है उस हिसाब से क्रिस्टा हमारे लिए कुछ वैल्यूबल नहीं है। लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन एज ए यूजर, आपको लगता है कि टोयोटा क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा और जो है फॉर्च्यूनर वो हमेशा रीसेल की वैल्यू में, और या फिर अगर बात करते हो नई अगर गाड़ी लेने जाते हो तो कोई भी बंदा अगर टोयोटा की गाड़ी लेता है तो आपका ओपिनियन क्या है कि वो बाद में टोयोटा की ही गाड़ी लेता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि स्टडी रहता है। देखो अभी हम लोग 120 के स्पीड से चलाते हैं, माइलेज में भी कोई दिक्कत नहीं आती, और इंजन इसका जो है 1,00,000, 2,00,000, 3 लाख किलोमीटर कितना भी चलाओ आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। मतलब आप ट्रस्टफुली गाड़ी के ऊपर आप रन कर सकते हो। वैसे एक बात बताओ भाई साहब, जैसे कि पता है आपको ग्रैंड विटारा और हाई क्रॉस यानी कि हाई राइडर, अर्बन क्रूजर, ये गाड़ी अगर सिमिलर डाल दी जाए तो इतना फर्क मेजर नहीं है। लेकिन फ्रंट के दो और बैक के जो, हाँ, उनका थोड़ा चेंज है। मतलब फ्रंट का अगर मान लो ग्रैंड विटारा का फेस लिफ्ट डाल दिया जाए तो यही है। लेकिन बात करते हो एक गाड़ी की, अगर बात करते हो तो अगर ये ग्रैंड विटारा कोई तो चलाई होगी आपने, ग्रैंड विटारा आपको फर्क लगा है हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में? ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है इनका सर्विस नेटवर्क है बहुत तगड़ा है, और सर्विस के रिगार्डिंग मारुति इतना मुझे पर्सनली, बाकी लोगों का पता नहीं, तो टोयोटा का सर्विस बहुत अच्छा लगा।
मतलब कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करते हो तो ग्रैंड विटारा से। ग्रैंड विटारा से। और एक बात बताओ, जब ये गाड़ी लेने के लिए गए थे तो कोई ना तो गाड़ी दूसरी कोई बंदा चूज करता ही है, मतलब दूसरी एक देखता है इसके कंपटीशन में, कौन सी देखी थी? थोड़ा हैचबैक में जो गाड़ी अभी चल रही है सेल्टॉस वगैरह वो सब चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन हमारा जो काम है उसके रिगार्डिंग ये गाड़ी हमारे लिए अच्छा लगा क्योंकि 5 सीटर में स्पेस भी अच्छा है और ये हाइब्रिड है। और ग्रैंड विटारा उस टाइम जब ये बुक की थी आपने तो चलाई थी ग्रैंड विटारा? नहीं, वो आई नहीं थी ना उस वक्त, उस टाइम आई नहीं थी। नहीं, पहले ही ये आया था तो हमने पहले लॉट में लिया गाड़ी है, पहले लॉट में लिया था तो इस वजह से ये ली। मतलब आपको हॉनेस्ट ओपिनियन से, आपको अंदर हो चाहे बाहर हो, ये फीचर इंटीरियर हो, अगर एक बात बता भाई साहब, यहाँ पे जैसे आप इंटीरियर में जाते हो, यहाँ पे ये जो यूनिट्स है वो आपको मारुति सुजुकी से बेटर लगते हैं? सबसे बेटर है ये तो स्ट्रेच जो है ना इसका, हाँ, सबसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करते हो मारुति सुजुकी के स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो थोड़े बजने लगते हैं ये मारुति सुजुकी के, लेकिन ग्रैंड विटारा के जो कोई भी यूनिट देख लो यहाँ पे हार्ड है, मतलब मटेरियल तो फील होता है। अगर बात करते हो इसकी स्टीयरिंग व्हील की जो है वो ग्रैंड विटारा की, तो डिजायर और स्विफ्ट वही यूनिट उठा के डाल रहे हैं, लेकिन ये वाले यूनिट्स की बात करते हो ना, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हो चाहे यहाँ पे बटन्स वगैरह हो, ये सिमिलर ग्रैंड विटारा मतलब सुजुकी का ही प्लेटफॉर्म के डाले हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? इसका उसमें डाला हुआ है बेसिकली, गाड़ी जो है प्रॉपर ये टोयोटा का है और उन्होंने इसको कॉपी करके सेम गाड़ी सिमिलर प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप बोला जाए, टोयोटा बेहतर है, टोयोटा इज बेटर, आपको ऐसा लगता है? अब ऑन एन एवरेज आपने एक साल में कितनी चला के रखी है यहाँ पे? 20,000 20,000 चला के रखे ऑलमोस्ट। 20,000 में आपका एक बात बताओ, एक एज ए यूजर एक ग्रैंड विटारा अगर सपोज आप इससे परचेस करते तो आपको ग्रैंड विटारा में माइलेज ज्यादा मिलता कि इसमें ज्यादा अभी मिल रहा है? माइलेज अच्छा मिल रहा है, अच्छा, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हो ग्रैंड विटारा से इसको, लेकिन ये टोयोटा होने की वजह से इसमें माइलेज भी अच्छा है। तो ये गाड़ी जब आपने देखी तब ग्रैंड विटारा चला के रखी होगी? अब नहीं रखी, लेकिन मारुति सुजुकी कोई थी गाड़ी आने से पहले ही हमने टोयोटा के नाम से ही लिया और कुछ नहीं, हाँ, ब्लाइंडली ले लिया। लेकिन एक मैं पर्सनली एक बताऊं, ग्रैंड विटारा मैंने चला के रखी है, जहाँ तक कि हाई राइडर की मैं बैठता हूँ, हाई राइडर में मुझे पर्सनली एज ए कस्टमर मुझे फील एक क्या हो रहा है कि ग्रैंड विटारा से थोड़ी हेवी बिल्ड क्वालिटी मुझे लग रही है, ये ना हाँ, हाँ। और अगर बात करते हो डोर की, आप भला मानो चाहे बुरा मानो, ये जो डोर है ना, ये देख लो, ये डोर ग्रैंड विटारा से थोड़े भारी है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी भारी है। अगर बात करते हो बोनेट अगर आप ओपन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा भारी है, मतलब अगर ये ओपन करते हो, ये देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड मटेरियल मिलता है। अब ये देख लो, इतना ज़्यादा टोयोटा का ही मिल सकता है, मतलब ये मारुति से, ये देखो कि हालांकि यहाँ पे इंजन में K15 B12 इंजन आई है, K सीरीज का ही इंजन है, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह सिमिलर ही मारुति सुजुकी की है, मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। नहीं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ओरिजिनली टोयोटा का है। कोई यूजर के ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं, लेकिन जो है वो फ्रेंचाइजी की हुई है, सुजुकी ने पार्टनरशिप की है टोयोटा के साथ, और उनको कहीं ना कहीं बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए लगनी ही है, क्योंकि जापानीज का ही ट्रस्ट होता है और कनेक्शन जब तक नहीं होता उनका तब तक एक प्रोडक्ट कैसे चलेगा, और 2 प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते। अब बात बताओ, आप ज़्यादातर के चलाते हो राइट गाड़ी, पीछे आप बैठे हो कभी? पीछे कंफर्ट है गाड़ी में? जितने भी लोग आपके फैमिली में है कंफर्टेबल बैठ पाते हैं? न जाने क्यों भाई साहब, मुझे लगता है ये जो डोर है ना, आप बोल रहे हैं कि ग्रैंड विटारा मैंने कभी चला ही नहीं है लाइफ में, लेकिन मैं एक सच्ची बताऊं, और ग्रैंड विटारा आप चला के देखना, ये जो पूरे यूनिट्स है ना, अगर आप हार्डली 1 साल यूज करते हो ग्रैंड विटारा, ये थोड़ा बजने लगता है टार करके, यहाँ पे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन जैसे का तैसा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बात बताओ, बहुत मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर पे, हाई क्रॉस पे, ये जो है वो बहुत रिसर्च करके मुझे एक बात पता चली है, ये जो ग्रैंड विटारा के ये जो वाले डोर है ना, एक आफ्टर सम टाइम ना ये बजने लगते हैं, क्वाएं करके ऐसे आवाज़ आती है, लेकिन ये जो है ना वो फील है यार, मतलब ये बंद करते हो ना, एक हाथ से बंद भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में टोयोटा को मानना पड़ेगा। और सबसे बात बताओ, ये देख लो हाइब्रिड, अब हाइब्रिड में क्या माइलेज निकाल रहे हो डे टू डे? अभी देखो, हमारा काम वैसे भी ज़्यादा करके हाईवे पे है, हाईवे पे हम लोग जिस स्पीड से चलते हैं उस हिसाब से हमको ये 22-23 का माइलेज दे देती है अभी, 22-23 माइलेज दे देती है, और जो इको मोड पे चलाने वाला बंदा है उसको 25-26 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। अब जैसे कि ये टेक्नोलॉजी आपको पता है कि ये 2 रिक्वेस्ट सेंसर तो आते हैं आपको, मारुति सुजुकी के भी आते हैं, टॉप मॉडल ऐसे ली, टॉप मॉडल आपने ऑन रोड कितने में परचेस की?
22.5 लाख। 22.5 लाख। सिमिलर अगर बात करते हो ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी एक 50-30 हज़ार का डेप्रिशिएट होता है, फर्क है। मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का फर्क होगा। अब टॉप एंड वेरिएंट ग्रैंड विटारा अगर उठाने जाते हो उसमें अल्फा प्लस हाइब्रिड, तो उसकी कीमत 28-30 लाख तक टच कर जाती है, जो भी इसकी कीमत 27-28 लाख में मिलती है। मतलब टॉप मॉडल इससे थोड़ा ये कम मिलता है हाई राइडर। और सर्विस के मामले में आपको कभी रुलाया है टोयोटा ने? कभी नहीं। अभी कितने सर्विस हो चुके हैं? अभी दो हो गए ना सर, 2 हो गए। 2 सर्विस में क्या आपके रिव्यू है आज तक? कभी हॉस्पिटलिटी अच्छी है? लास्ट जो 2.5 लाख का गाड़ी चलाया लिवा, कभी सर्विस में उन्होंने दिक्कत नहीं दिया। दिक्कत नहीं, तो इसमें भी सिमिलर है, कोई भी नहीं। अभी फ्री सर्विस भी हो चुकी है। आपके जो क्वेरीज थे, बग्स थे गाड़ी में, पूरे हटा दिए। हाँ। पूरे हटा दिए। तो सबसे एक बात बताओ, मैं हमेशा एक यूजर से पूछता हूँ, जैसे अंदर बैठते हो तो यहाँ पे एक स्मार्ट हाइब्रिड का बटन आता है, तो ये हाइब्रिड है, ओके। तो यहाँ पे ईवी मोड दबाते हो, ओके। ईवी मोड दबाने से वो ऑटोमेटिकली फिलहाल गाड़ी जो है ऑटो मोड पे रहती है ना, तो ईवी जो आप एक्सेलरेशन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं मोड, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कर देती है हैंडल। लेकिन एक बात मानो, एक्सेलरेशन पे सारा चीज नहीं होता है। ईवी इको और स्पोर्ट्स मोड ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता है। अभी मान लो आप ईवी पे हो, अभी ये टेक्नोलॉजी में आप ट्रस्ट रखते हो कि अभी आपको दे रही है परफेक्टली जो काम कर रही है टेक्नोलॉजी है? आज तक कोई बक्स नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं आया, बिल्कुल नहीं। अभी 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर जो रादर देन आप हो, 70 किलोमीटर तक ईवी पे चलती है। 70 किलोमीटर तक, ओके, 70 तक चलती है। अभी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का भी मैंने रिव्यू किया था एक, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, आपने देखा नहीं होगा तो उनकी क्या राय थी ग्रैंड विटारा में? कैसा है कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जहाँ पे ईवी है पर मोड दबाना तो नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी है। 40 किलोमीटर पे गाड़ी जब तक है, तब अगर आपका लॉन्ग प्रेस नहीं है एक्सीलेटर, तब तक गाड़ी ईवी पे चलेगी। लेकिन जैसे ही आप बोल रहे 70 किलोमीटर ये लेती है, लेकिन वो 40 किलोमीटर पे अगर गाड़ी होना, अगर बढ़ जाए, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो गाड़ी वो बैटरी से हटा के पेट्रोल में शिफ्ट करे। लेकिन उससे बेटर ये मुझे लग रही है, क्योंकि हम हाई स्पीड पे जब भी जाते हैं तभी वो इको भी लेता है, क्योंकि क्या एक्सेलरेशन में मैं बात क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे वो ईवी मतलब इको का जो मोड है, एक्सेलरेशन जब तक आप इको पे रखते हो तब तक आपको माइलेज ईवी पे चलेगा वो। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल क्या है इस गाड़ी का, कि 40 किलोमीटर में वो लेती है ग्रैंड विटारा, 40 किलोमीटर के बाद अगर आप एक्सीलेटर ज्यादा करते हो तो वो पेट्रोल पे होते हैं, लेकिन इसमें 70 किलोमीटर तक आपको खींचती है गाड़ी। मतलब क्या होता है, इसमें भी एक्सीलेटर जैसे आप दबाओगे उस पर मोमेंटम पे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दी। अब एक बात बताओ, इसका जो काम है वो बैटरी से शिफ्ट करके इंजन को स्विच करना, और इंजन तब तक बैटरी को चार्ज करता रहेगा, इसको कहते हैं हाइब्रिड, ओके। अब ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे काम करती है कि एज ए यूजर, एज ए कस्टमर, लॉन्ग टर्म आप रखने वाले बंदे हो कि शॉर्ट टर्म रखने वाले बंदे हो? ये गाड़ी 10 साल तक। 10 साल तक रखे। अब लीवा कितने साल रखी थी? 11 साल। वो पेट्रोल थी या डीजल? डीजल थी। और डीजल से भाई साहब पेट्रोल में शिफ्ट। अभी नहीं, डीजल के अगेंस्ट अभी ऑप्शन बहुत कम है, तो इस वजह से हमने हाइब्रिड का चूज किया। तो हमने हाइब्रिड के लिए चूज किया, तो डीजल से भी बेहतर लग रहा है अभी हमें ये, क्योंकि वेट और ताकत सारी चीजें हैं, उसके साथ पेट्रोल में माइलेज भी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं आ रही। सबसे एक मुझे अच्छी बात क्या लगी, अगर मान लो यहाँ पे एक बंदा आपका अंदर है गाड़ी में, तो एक इन जैसे गाड़ी का फायदा क्या रहता है, अगर यहाँ पे आप उसको, अगर ये गाड़ी स्टार्ट करते हो, यहाँ पे ये गाड़ी तो की नहीं है चाबी, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हो तो ये गाड़ी एसी पे चालू रहेगा, क्योंकि ये तब तक जब तक आप पैर नहीं डालते वो इन बैटरी में स्विच करता रहेगा, तो बैटरी डाउन होने पर इंजन स्टार्ट होगा। अभी ईवी पे चालू है, एसी चालू है, देख लो। इन जैसे गाड़ी का ये फायदा होता है, डीजल या फिर पेट्रोल खामखा नहीं खाती। अब एज अ यूजर कस्टमर आप 10 साल लगने वाली गाड़ी बंदे मान के पकड़ के चलते, 10 साल रखते हो, तो इस टेक्नोलॉजी पे आप ट्रस्ट करते हो? बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी अगर, क्योंकि हाइब्रिड का कैसा है देखो, एक तो ईवी अगर गाड़ी लेते हो, या फिर टाटा पंच अभी आई है, उसकी 17-18 लाख रुपए कीमत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, लिथियम की बैटरी है, लेकिन इसमें भी लिथियम टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो ये टेक्नोलॉजी को आपने 22-22.5 लाख रुपए दिए है, बराबर, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो इन सर्टन टाइम्स कभी ना कभी इसमें थोड़ा बहुत तो इशू कभी ना कभी रहता ही है, तो इसमें ट्रस्ट करते हो? क्या है कि किसी ने तो पहले शुरुआत करनी चाहिए, कोई तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, तभी जाके हम लोग अगले आने वाली पीढ़ी जो है उनको हम लोग ये दे सकते हैं। आप जैसे आप रिव्यू बनाते हो, आप हमारे से रिव्यू लेके फिर भविष्य में जो इन फ्यूचर, यस, आपकी सोच अच्छी है, क्योंकि एनवायरमेंटल अगर आपकी सोच है नहीं, तब तक उसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे किसको हम। और सबसे बढ़िया बात है, आप अगर गाड़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हो, उसका तेल पानी जो है वो परफेक्ट रखते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। और इन जैसे गाड़ियों को अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आपने जो बहुत अच्छा रिव्यू दिया है,
वो आपके रिव्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में आना चाहिए एनवायरमेंटल के लिए और एनवायरमेंट के लिए, ग्रीनरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और गडकरी साहब के नाम के तरफ जा रहे हो आप, तो 15-20 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं है गाड़ी को, और फ्यूचर ओरिएंटेड जा रहे हो, मतलब आप अब घर बेचते भी हो तो गाड़ी अच्छी से जाएगी। और सबसे एक बात बताओ आज मुझे, आपको एक बात खत्म कर लेता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप शॉक में पड़ जाओगे या फिर सोचने लगोगे। कंपेयर करते हो इसको ग्रैंड विटारा से, अब मारुति सुजुकी का वो प्रोडक्ट है, अब कोई भी बंदा रीसेल वैल्यू अगर या फिर रीसेल करने, आफ्टर सेल सर्विस अगर रीसेल करने जाते हो तो कंपेयर करते हो टोयोटा की गाड़ी से, तो मारुति सुजुकी में ट्रस्ट बहुत लोगों का है, तो इससे कंपेयर करते हो तो वो रीसेल में ज़्यादा वैल्यू देगी ग्रैंड विटारा इससे। तो ये सोच आपको लगती है, आपको क्या विचार है? नहीं, मेरा तो विचार है कि मुझे पहले से मारुति पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। जो भी हम लोग पहले से नहीं, ये इसमें विश्वास करते हो कि क्या अगर हाई क्रॉस इसकी ज़्यादा रहेगी तो डेप्रिशिएट इसके होंगे, उसके नहीं होंगे, उसके कम होंगे, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा ट्रस्ट उनका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है या फिर टोयोटा का प्रोडक्ट, क्या लगता है आपको? ये टोयोटा का प्रोडक्ट, टोयोटा का प्रोडक्ट। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। कौन सी, किसकी है? मारुति की है। तो चलिए भाई, ये था अपना कुछ ऑनेस्ट रिव्यू एक्सपीरियंस जो है अभिजीत लाड का, जो ग्रैंड विटारा नहीं वैसे की वैसे दिखने वाले हाई क्रॉस टॉप मॉडल जो है वो वी हाइब्रिड अर्न करते हैं, और जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी रन करते हैं। 1500 सीसी के 103 bhp और अराउंड 128 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ने वाला ये टोयोटा का इंजन अभी बोलते हैं कि, लेकिन अंदर जैसे देखते हो तो K15 इंजन या फिर K सीरीज इंजन आपको दिखाई पड़ता है। प्लेटफॉर्म अलग अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन प्रोडक्ट एक अलग है, लेकिन अगर देखते हो तो ग्रैंड विटारा ही लगती है, कोई सी भी फर्क नहीं लगता। ये पहले टोयोटा नहीं लाई थी, जो उनका पहले एक गाड़ी था हाइब्रिड, कौन सा था अभी मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं। हाइब्रिड गाड़ी पहले कौन सी गाड़ी बोल रहे हो? टोयोटा की वो कुछ गाड़ी थी, कैमरी टोयोटा की कैमरी पहले लाई थी, वही हाइब्रिड इंजन पहले था, वही एक तो भाई साहब ये जापानीज वाले इनको मानना पड़ेगा। होंडा को अगर छोड़ते हो ना, ये पूरे माननीय श्री गडकरी साहब के जो ना नॉर्म्स में चल रहे हैं ये सब जापानीज वाले, जरा सा भी हट नहीं रहे। अभी अगर बात कर रहे हो किया और या फिर हुंडई की, कोरियंस की, वो नॉर्म में नहीं चल रही, वो डीजल अभी तक है, लेकिन वो कभी भी फंस सकती है, लेकिन ये नहीं फंस सकती। ये सब इलेक्ट्रीफाइंग कर और डीजल के मामले में क्या रहा है, कभी ना कभी तो बंद पड़ जाएगा, क्योंकि टैक्स बहुत बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए बंद पड़ेगा, 15-20 साल तक चलेगा अभी। भाई साहब अभी जो नई क्रेटा लॉन्च हुई है, मैंने भी ब्लॉग किया है, क्या हुआ है, अगर नहीं है तो ओमै 007 चैनल पे जाके वो देख लेगा। नई क्रेटा का डीजल में पहले बेस वेरिएंट ई 12 लाख में आता था, गाड़ी हाथ में आती थी, अभी वही बेस वेरिएंट 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं क्रेटा डीजल को, CRDI को। हाइब्रिड पे चले जाएंगे पेट्रोल में, वही तो एक तो काम होगा, आपको एवरेज मिलेगा, ज्यादा पेट्रोल भी नहीं खींचेगी और आपका काम भी होगा। अरे एक मानते हो क्या, बेस वेरिएंट में यही इंजन आता है 1.5 लीटर, लेकिन उससे ज्यादा आपको ताकत मिलती है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो पिकअप ज्यादा होता है। कितने किलोवाट की ये जो है वो बैटरी पैक है? 90 किलोवाट की तो होगी, 90 किलोवाट की बैटरी है, जो अराउंड जो है 120 किलोवाट तक आपको खींच लेती है, यानी कि जो है वो 103 bhp बेस वेरिएंट में। बैटरी का मटेरियल बहुत सारा भरा हुआ है, और ये थोड़ा हैवी वेट नहीं लगता, बेस वेरिएंट से थोड़ा हैवी है। और ये सबसे बहुत बढ़िया है भाई साहब, आपका बिल्ड क्वालिटी, मैं सच में बोलूं ग्रैंड विटारा और हाई क्रॉस में ना बहुत डिफरेंस है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को क्या लगता है पता है, भी अगर ये ब्लॉक करोगे इसी गाड़ी के ऊपर, तभी आपको यही लोगों को क्या लगता है पता है, लोगों को ये मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट है या फिर हाई क्रॉस क्यों ले, क्योंकि रीसेल वैल्यू इसको नहीं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और जो पत्रे में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे एक यूनिट ये देख लो, कोई भाई साहब के अंदर वगैरह जाके देखते हो ना, ये बटन्स वगैरह, ये बहुत फर्क है। ये हालांकि ये इंफोटेनमेंट वही सुजुकी का आता है, लेकिन ये देखते हो ना हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड मटेरियल, ये सुजुकी के और इसमें फर्क है। तो सुजुकी का यहाँ पे थोड़ा बजने लगते हैं बटन्स वगैरह, इनके बजने लगता है। तो चलिए ये था कुछ जो है वो एक्सपीरियंस अभिजीत लाड साहब का, जो ग्रैंड विटारा के सिमिलर जैसे हाई क्रॉस ऑन करते हैं। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ टाइम स्पेंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।